बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुख्तसर वीडियो चिन्योट के एक बुज़ुर्ग सहाफ़ी जनाब अब्दुल गफ़ूर ज़ाहिद साहब के अचानक इंतकाल पर मलाल के सिलसिले में बनाई जा रही है। तो जनाब अब्दुल गफ़ूर ज़ाहिद एक तवील अरसा क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद के साथ वाबस्ता रहे। वो तहरीक पाकिस्तान के कारकुन थे और उनको इस बात पे हमेशा फ़ख्र रहा। और जब वो पाकिस्तान आए और चिन्योट में उनके जो बुज़ुर्ग हैं वो मुकीम हुए, तो उन्होंने चिन्योट की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए बेपनाह कोशिशें की। उनका पेशा था अखबार फरोशी शुरू में, तो सारी उम्र उन्होंने मुख्तलिफ़ अखबारात के न्यूज़ एजेंट के तौर पे और नामा निगार की हैसियत से काम किया। और चिन्योट को ज़िला बनाने के सिलसिले में उन्होंने एक नुमायाँ किरदार अदा किया। इसके साथ साथ उनको चिन्योट की फलाह व बहबूद और तरक्की से भी गहरी दिलचस्पी रही। जनाब अब्दुल गफ़ूर ज़ाहिद एक बुज़ुर्ग शख्सियत थे चिन्योट की। उनके इंतकाल से चिन्योट की सहाफ़ती दुनिया में एक खिला पैदा हो गया है, जिसको तादेर महसूस किया जाता रहेगा। वो रोज़नामा पाकिस्तान के नुमाइंदा थे। चीफ़ एडिटर जनाब मुजीबुर रहमान शामी ने अपने प्रोग्राम में उनकी वफ़ात पे गहरे रंजो गम का इजहार किया और रोज़नामा पाकिस्तान ने उनकी वफ़ात पर एक एडिटोरियल नोट भी शाये किया है। तो बहरहाल हम उनके जो रवाहिकीन हैं उनके इस दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात को बुलंद करे। मेरे साथ वो ख़ुसूसी शफ़क़त फरमाते थे और उनके साथ मेरा ताल्लुक़ एक तवील अरसे से इस लिहाज से था कि मुझे अखबारात के पढ़ने का शौक़ था और मैं 1965 से जब वो इस शोबे से वाबस्ता थे तो उनके यहाँ मेरा आना जाना था। आखिरी ज़िंदगी के जो आखिरी अरसा है उसमें उन्होंने एक शानदार बंगला चिन्योट के सैटेलाइट टाउन में कायद आज़म पार्क के साथ बनाया था, जिसमें उनके जो जॉइंट फैमिली थी, उनके बेटे थे, पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ और पूरा ख़ानदान उस बंगले के मुख्तलिफ़ हिस्सों में क़याम पज़ीर था। और मैं आखिरी दिनों में उनकी इयादत के लिए इसी रिहाइशगाह पे जाया करता था। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका शुक्रिया। तमाम जो मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स हैं वो काज़ी इकराम बशीर ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल को बराह करम सब्सक्राइब करें और बेल बटन को पुश करें ताकि हमारी तमाम मुख्तसर वीडियोज़ उन तक पहुँचती रहें। आपका एक बार फिर शुक्रिया।